ब्रीफ में सारा करवाना है, तो फिर इससे बेटर आप बैच ज्वाइन कर लो, इससे पहले वाला वो मशीन लर्निंग पे ही है, 10 से 11:30 वाला, उसमें आ जाया करो आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें हम मशीन लर्निंग से स्टार्ट करते हैं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से कुछ कवर करेंगे ही। हाँ, तो होता है ना कि आपके कोई डाउट्स हैं तो वो ले लेते हैं हम। अब पूरा ही कवर करना है तो फिर तो उसी बैच में आ जाओ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। अगर आप में कुछ डाउट्स हैं जो आप पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं समझ आए या क्या हुआ है, वो आप मेरे से पूछ लो, मैं बता देता हूँ आपको। टाइम भी हम ऑलमोस्ट फिर 11 to 1 कर लेंगे जहां तक है। 11:30 to 1 कर लेंगे। आपका मैसेज आया नहीं था बस। अच्छा अच्छा। हाँ, पूछ लो, सारे डाउट्स पूछ लो, आज कोई इशू नहीं है, डाउट सेशन रख ले आराम से, सिर्फ डाउट्स लेंगे। और फिर कल से हम देख लेंगे कि भाई वी वांट टू लाइक यू वांट टू कंटिन्यू इन दिस बैच, और आपको पहले वाले में जाना, मशीन लर्निंग वाला पार्ट रिपीट करना है पूरा। क्या दिक्कत पड़ जाएगी लास्ट में? जानी, मतलब देखो, मेरे को तो कोई इशू नहीं है, आप इस वाले बैच में रहो या उस वाले बैच में जाओ, मेरे को दोनों बैच में आपके रहने से कोई इशू नहीं है। द पॉइंट इज कि जो आप बोल रहे हो ना कि भाई मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पूरा डिस्क्राइब करना है, देखो ब्रीफ कुछ नहीं होता इसके अंदर। ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ब्रीफ में कुछ भी समझ नहीं आएगा। कि जब आपको मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में इस लेवल का डाउट है कि आप ये बोल रहे हो कि भाई पूरा ब्रीफ कर दो, तो मतलब आपको कंसेप्चुअली क्लियर ही नहीं है मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। तो आपको एक बार रिपीट करना चाहिए। हाँ, तो वो कुछ कुछ चीजें पूछ लो, वो डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इतने आप डाउट्स
हाँ जी, क्लियर होती रहेंगी, हाँ जी। वही है कि असाइनमेंट्स वगैरह आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी चीजें रिकॉल होती रहें। पूछ लो, आप पूछ लो, जो भी आपको पूछना है वो पूछ लो। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तो बस वही कि मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक एक करके बोलो, एक एक करके तो बताऊंगा, सारे में कोई 10 मैं नोट्स कर रहा हूँ। एक एक करके टॉपिक बोलो, टॉपिक बोलो, उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बताना। ठीक है। सो रैंडम फॉरेस्ट इज बेसिकली हमारे पास एक पहले डिसीजन ट्री की बात करते हैं। एक ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर इफ एल्स की तरह होता है। ठीक है, मेरे पास जितने भी आउटपुट्स हैं वो इफ एल्स में सॉर्ट हो के हमारे पास लास्ट में आउटपुट्स में आ जाते हैं। जितने भी इनपुट्स हैं वो इफ एल्स के थ्रू होके एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास आउटपुट में आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज रैंडम फॉरेस्ट, सॉरी डिसीजन ट्री। ठीक है, वे इनपुट से मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद कंडीशन है बहुत सारी, उन कंडीशन से पास होके वो फिल्टर होके आउटपुट पे आ जाते हैं। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट कि भाई जो ये डिसीजन ट्री था, अब ऐसे ही मेरे पास हजारों ट्रीज है। मैं सिर्फ एक ट्री की बात पे विश्वास नहीं कर रहा, मैं हजारों ट्रीज को कंपेयर कर रहा हूँ, सेम पार्ट के लिए रन कर रहा हूँ। एंड जो मेरा लास्ट में रिजल्ट आता है, सबका रिजल्ट आएगा, उसका एवरेज आउट कर ले लेता हूँ। तो दैट इज रैंडम फॉरेस्ट। इवेल्यूशन मैट्रिक्स बेसिकली आपका कि हम इवेल्युएट कैसे करते हैं चीजों को, मेरा मॉडल सही आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है, पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव, जो वाली पूरी मैट्रिक्स थी वो तो इवेल्यूशन मैट्रिक्स। अरे इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर फॉल्स पॉजिटिव, इधर फॉल्स नेगेटिव। तो किस तरीके से आंसर दे रहा है, कौन सी वैल्यूज मेरे को देखनी है, इसके बेसिस पे हमारे पास एक्यूरेसी, एयूसी, आरओसी ये सब होते हैं। मतलब किसी भी तरीके से बोल लो। हाँ, किसी भी तरीके से बोल लो, वो आपकी इवेल्यूशन मैट्रिक्स होती है। क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली जब आपने कैटेगराइजेशन करी है, सॉरी कैटेगराइजेशन कह रहा हूँ, क्लस्टरिंग करी है, तो क्लस्टर्स को वैलिडेट करोगे। तो क्रॉस वैलिडेशन में हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि भाई जो मेरा एक डेटा पॉइंट है वो अपने क्लस्टर से कितना रिलेटेड है कंपेयर टू बाकी सभी क्लस्टर। ठीक है, तो हम बेसिकली जो हमने क्रॉस क्लस्टरिंग करी है उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारे जो क्लस्टर्स है, हाँ, मतलब मेथड्स होते हैं इसके। हाँ, तो वही बस हम वैलिडेट करते हैं कि जो हमारे क्लस्टर्स बने हैं वो सही बने भी हैं या फिर नहीं। एल्बो शेप होती है, सिलुएट स्कोर होता है, काफी सारी चीजें होती है। नाइव बायसेस एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके टेक्स्ट के ऊपर जाती है कि अब जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंपल मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह यूज कर सकता हूँ, बट टेक्स्ट को क्लासिफाई नहीं कर सकता मैं नॉर्मल मशीन लर्निंग के मॉडल से, क्योंकि मशीन लर्निंग के जो बाय डिफॉल्ट मॉडल्स होते हैं वो चलते हैं आपके इंटीजर्स के ऊपर, राइट। तो जो मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट होता है तो मैं नाइव बायसेस वगैरह का यूज करता हूँ। ठीक है, उसको टोकनाइज करता हूँ, उसके एल्गोरिथम्स बनाता हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो लिंकिंग के साथ टोकन्स में कन्वर्ट हो जाए, मेरा इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाए। एंड वो इंटीजर्स में कन्वर्ट होने के बाद मैं अपने मशीन लर्निंग के मॉडल लगा लेता हूँ उसके ऊपर। दैट इज बेसिकली नाइव बायसेस एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये अभी क्लास में 12:15 तक रखेंगे, 12:15 मेरी एक मीटिंग है। ठीक है ना। वर्ड एम्बेडिंग, हाँ, डीएल करते हैं, हाँ। फीचर लर्निंग नहीं करवाया, फीचर लर्निंग करवाया तो है, फीचर लर्निंग भी हो गया है, उसी में फीचर लर्निंग हुआ था जो भी था। अच्छा अच्छा, फीचर लर्निंग भी उसी में। ट्रांसफॉर्मर सेविंग लॉडिंग सब कुछ प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। बता दो था कि सेव कैसे कर रहे हैं, याद आ गया। बैक प्रोपोगेशन का बेसिकली मतलब होता है जब मैं न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहा हूँ तो जो लॉस कैलकुलेट करता हूँ, मैं एक बार आगे बढ़ गया, फिर लॉस कैलकुलेट करने के लिए दोबारा पीछे जाता हूँ,
तो जो दोबारा पीछे जाने वाला प्रोसेस है उसको बैक प्रोपोगेशन कहते हैं। इसी की बेसिस पे मेरा जितने भी न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग होती है वो होती है। दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैक प्रोपोगेशन, जिसके अंदर हम क्राइटेरियन वगैरह यूज करते हैं। कस्टम ट्रेनिंग लूप मैं अपने हिसाब से ट्रेनिंग लूप बना रहा हूँ, कितनी बार रन होगा, कौन सी लेयर से पहले जाएगा, कौन सी लेयर से बाद में जाएगा, वो तो नाम से ही समझ आ रहा है कि मैं ट्रेनिंग लूप को अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ। कितने लूप्स होंगे, कौन सी लेयर से पहले जाएगा, कौन सी लेयर से बाद में जाएगा, किस तरीके से मेरा लॉस कैलकुलेट होगा, सब कुछ मैं ही तो डिसाइड करता हूँ, वो जो नो ग्रेड वगैरह सब कुछ डालता हूँ। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई मेरे पास ना एक कॉन्वोल्यूशन लेयर आ जाती है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लेयर का बेसिकली काम क्या होता है कि मेरे जो डेटा आ रहा है उसके डायमेंशंस को बेसिकली चेंज कर सकते हैं, उसके फीचर्स ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो जब भी मैं कॉन्वोल्यूशन की लेयर डालता हूँ तो वो बेसिकली मेरी नॉर्मल जो लीनियर वगैरह लेयर्स होती हैं उसके कंपैरेटिवली दो तीन लीनियर लेयर का काम अकेले कॉन्वोल्यूशन कर लेती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं, मेरे मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बेसिक कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई मैं फीचर्स को बना रहा हूँ बेसिकली एक तरीके से, डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ मैं। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या होता है कि भाई जब मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बात करता हूँ, तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में होता है कि भाई मेरे पास मैं समराइज कर रहा हूँ हर एक स्टेप के बाद, हर एक ट्रेनिंग लूप को समराइज करके उसको एक बेस लेके फिर उसके ऊपर दोबारा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि एक दो बार जब मैं समराइज कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है, पर जब मैं एक कंटेंट को बार बार समराइज करता रहूंगा तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मेरे पास से लॉस हो जाते हैं, खो जाते हैं। राइट, तो इसका फिक्स होता है एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके अंदर क्या होता है, गेट्स होते हैं। ठीक है, तो इन द वेरी बेसिक सेंस होता क्या है कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो उसको स्टोर करके रखता है, बाकी जो नॉट सो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जब समराइजेशन होती है तो उन वाले फीचर्स को वो हटाना प्रेफर करता है। तो इन दी एंड जो आरएनएन में समराइजेशन हो रही थी एलएसटीएम के थ्रू, वही समराइजेशन में सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स सेव हो जाते हैं, कोई भी लॉस नहीं होता मेरे पास। इसलिए आरएनएन के कंपैरेटिवली एलएसटीएम की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, इफेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट वही तो बताया मैंने, अभी अभी वही तो बोला मैंने। जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको रखता है, बाकी को हटा देता है। अब उसको कुछ भी वर्ड दे लो, है ना, दैट इज एलएसटीएम। और बताइए। एनएलपी फीचर लर्निंग, एनएलपी का बेसिकली मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके अंदर हम जो हमारे पास टेक्स्ट का डेटा होता है, बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है, उसके ऊपर ज्यादातर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो फीचर लर्निंग वाला पार्ट आता है वो ये आता है कि अब जो टेक्स्ट है उसमें से डायरेक्टली मैं फीचर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो फीचर एक्सट्रैक्ट करने का पूरा प्रोसेस होता है, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग्स, ठीक है, वो सब मेरा फीचर लर्निंग के अंदर आता है कि भाई अब टेक्स्ट को जब मैं फीचर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कन्वर्जन का जो पूरा मेथड है, टोकनाइजेशन हो गया, वेक्टराइजेशन हो गया, एम्बेडिंग हो गया, इनका किस सीक्वेंस में इनको हम यूज कर रहे हैं, ये सब है फीचर लर्निंग। तो ये जब भी मैं टेक्स्ट वगैरह पे बात कर रहा होता तब यूज की जाती है ये सब, टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन वगैरह में ये सब यूज किया जाता है। और बताओ। अच्छा ठीक है, वो कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना, नो इशू। तो फिर ये आज से शुरू करें या कल से ही करें? हम्म। हाँ, बीआई का प्रोजेक्ट डॉट पूछ लो, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, कर लो आप। अब अभी कर लो बैठ के, जैसे जैसे आते ना पूछते रहना आप। अगर आपको घर जाके करना, आप घर जाके कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। हम्म। पूछो। हाँ। आप सेपरेट सेपरेट ले सकते हो, आप कॉन्टिन्यूशन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी होगी। यानी क्वेश्चंस है ना, कॉन्टिन्यूशन में थोड़ा ना कुछ। तो क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में, थोड़ा ना कॉन्टिन्यूशन होता है कुछ। मेरा पॉइंट। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना है। रिटर्न। हम्म। इसके बाद गैप ले लो, कितना? एक हफ्ता। देखो वीकेंड भी ही होगा। ठीक है, तो हम एक वीकेंड स्किप करके अगले वीकेंड पे रख सकते हैं, जब भी हमारा ये वाला पार्ट खत्म होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो अभी क्या चल रहा है, 5 5 में ना। अह, 9, 15 तारीख तक हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। कल से स्टार्ट करेंगे अगर, तो 15 का हमारा वेंसडे पड़ना चाहिए, ट्यूसडे या वेंसडे। तो या तो हम उसी वीक रख लेंगे, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक रख सकते हैं, आपकी मर्जी होगी वो। ये है कि ऑलमोस्ट हमारी 5 हो गई ना आज, तो 6 7 8 9 10, 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 3 और 4 7 8 7 8 क्लासेस होंगी हमारी। हाँ, क्योंकि अब टाइम बढ़ गया ना हमारा। हम ऑलमोस्ट 1.5 1.5 घंटा ले लेते हैं। इस वजह से फिर वही, वैसे 15 क्लासेस होती हैं, 7 8 क्लास मिनट बढ़ जाएगा। हम्म। ठीक है, कर लो और क्या। हम्म। हाँ, कोई बात नहीं। हम एक वीक का गैप ले लेंगे बीच में। कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसमें। आएगा सबको, और कोई डाउट नहीं होंगे फिर? अभी नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप फिर अभी घर पे जाके और प्रैक्टिस कर लेना, जैसे आपको और डाउट्स आते हैं लेट मी नो। ठीक है ना? तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे end कर देते हैं। आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी है आप, यू डेफिनेटली कैन। बस आप मेरे या तो कैबिन में शिफ्ट हो जाओ या फिर वहां पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है ना? अच्छा। नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कल से फिर हम ये स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना? ओके।